छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई हिला गई मेरा जुनून। महमूद, अब तुम क्या चाहते हो बताओ? अपनी बहन को मैं अपने घर से निकाल दूं? वो अब तुम्हारा मसला है। मैं उसकी वजह से किसी को घर पर दावत भी नहीं दे सकता। तुमने कहा था 1-2 सालों में ये शादी करके चली जाएगी। कितने साल हो गए हैं? ये कोई खैराती अदारा नहीं है। मैं अपने घर में किसी माजूर इंसान को देखना नहीं चाहता। या तो तुम्हारी बहन इस घर से चली जाए या फिर मैं दोबारा नहीं इस घर में आऊंगा। तंग आ गया हूँ, अब मैं तंग आ गया हूँ। तुम तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देती। चली जाओ यहाँ से। तुमने सुन लिया ना उन्होंने क्या कहा? सुन लिया आपा। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी चली जाऊंगी। जो भी हो, लेकिन तुम मुझसे खफा ना होना। देखो, कई साल से तुम मेरे पास रह रही हो, लेकिन अब तुम्हें अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त करना होगा। गुल, घर में मजीद लड़ाई मत टलवाओ। आप फिक्र मत करें आपा, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप जाकर अहमद साहब से बात कर लें। मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। देखना, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। अब मैं ब्रेड लेने जा रही हूँ, तुम्हारे बारे में भी उससे बात कर लूंगी। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। मिस आयशा, खुशामदीद। शुक्रिया। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है अहमद साहब। गुल तुम्हारे साथ शादी के लिए राजी है। वो तुम्हारे साथ दुकान का भी काम करेगी और घर का काम भी संभालेगी। तुम सोना से इसके बारे में भी बात मत करना। उसने शराइत मान ली। मुझे बच्चे का बाप बनना है। तुमने उसे मेरे बारे में तमाम शराइत बता दी है ना, और उसे कबूल है? कबूल कर ली है। वो हर काम करेगी, तुम जरा भी फिक्र मत करो। ये तो अच्छी बात है। मैं सोना से जरा हिचकिचा रहा हूँ। सोचता हूँ उससे कैसे बात करूं। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं। मैं ये बात आपको नहीं बता सकती। आप पेमेंट कर दें। इस दफा हम फाल निकलने का इंतजार करेंगे, वरना मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। फाल है ये, जरूरी नहीं कि आपको बताई जाए। अगर आपको पसंद नहीं तो आप ना निकलवाएं फाल। अगर तुम फाल नहीं निकालोगी तो अच्छा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, अब तुम मुझे धमकी दोगी? बताओ, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो बार बार क्यों आती हो यहाँ? इसने बहुत इसरार किया और मैं आने पे मजबूर हो गई, वरना तुम्हारी जैसी धोखेबाज के घर मेरा क्या काम। मेरी बात सुनो, पैसे दे रही हो या नहीं? अगर नहीं दे रही तो फिर निकल जाओ यहाँ से। तुमने सही कहा, कमाने का तरीका अच्छा है तुम्हारा। तुम देख लेना, अपने पैसे तो मैं निकलवा के रहूंगी। मैंने कहा ना, मेरी फाल निकलेगी तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो ये बात है। चलो रुको रुको जरा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं। मेरे पैसे नहीं दोगी? क्या कर रही हो तुम इसके साथ? तुम जैसे बहुत देखे। रुको, तुम क्या कर रही हो? मेरा पर्स मुझे वापस कर दो। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। चलो जल्दी उठो, जल्दी करो, निकलो। शाबाश, चलो वापस मत आना दोबारा। तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए पैसे निकलवाना कौन सा मुश्किल है?
इन्हें अभी तक ये पता ही नहीं चला मुझसे तो शैतान भी पनाह मांगता है। और सुनो, 15 ब्रेड और भिजवा देना, ठीक है? ठीक है, भिजवा दूंगा। जी फरमाइए। आपकी बेटी धोखेबाज है मिस्टर अहमद। मैं जाकर पुलिस से शिकायत करूंगी। उसने मुझसे जबरदस्ती पैसे ले लिए। आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अब जो भी बताना होगा पुलिस को बताइएगा। कैसी गलतफहमी है सब समझ आ जाएगी। आपको सबके सामने जलील करूंगी। रुकिए जरा, रुकिए। उसने आपसे कितने पैसे लिए हैं मुझे बताइए, मैं देता हूँ। 10,000। उसने मेरे बैग में से पूरे 10,000 लिए हैं। ये लीजिए अपने पैसे, और अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला इससे? उसने तो सिर्फ 5,000 लिए थे। जो पहले लिए थे उनका भी तो हिसाब करना था। मुझे तो इससे भी ज्यादा मांगने चाहिए थे। चलो भी। देखो सोना, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूँ ताकि तुम्हें माँ मिल जाए और वो तुम्हारा ठीक से ख्याल भी रखेगी। अच्छा किया जो ये बात आपने खुद ही कर दी। आप सिंगल ही रहेंगे बाबा। आपको लगा कि आपकी खुशी के लिए मैं सौतेली माँ को बर्दाश्त कर सकती हूँ इस घर में अपने साथ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी बेटी हो सोना, मेरा खून हो, मेरी जान हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा। वादा करें फिर? लो वादा किया। थैंक यू सो मच बाबा, मेरे प्यारे बाबा। अच्छा तो कौन है वो खुशनसीब औरत? मेरी कस्टमर आयशा साहिबा है ना, उन्हीं की बहन है। जानती हूँ उस लड़की को तो मैं। वही माजूर ना, एक बाजू वाली। आप उस लड़की से निकाह करेंगे बाबा? होश में तो है आप? मैं ये नहीं होने दूंगी। ठीक है बेटी, ठीक है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम ये निकाह कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, बल्कि घर में ही मतलब रस्म कर लेंगे। फिर भी मैं ऐसा नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, आप फिक्र मत करें। क्या वाकई ये हुई ना बात। जीती रहो मेरी बेटी। अब जल्दी से मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। जाओ। आओ बाहर आ जाओ। ऐसे उदास मत रहो। देखना ये शादी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। कुछ पता नहीं आपा, बस घर में ही निकाह पढ़वाया है। ये कैसी शादी है भला? कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है, यानी निकाह रजिस्टर्ड नहीं हुआ। आपको नहीं लगता हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए ना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, मिलो इन्हें। एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का तारुफ हासिल करो। और सुनो, इस घर में वही होगा जो मेरी बेटी चाहेगी, समझ गई? तुम ये सब पहनकर घर में नहीं घूम सकती हो। उतारो इसे। छोड़ो, क्या कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? उतारो इसे, जल्दी उतारो। छोड़ दो। मैंने कहा उतारो इसे। उतारो। कर रही हो? सुनाई नहीं दे रहा? अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ इस घर में। तुम मेरे क्लाइंट्स के सामने ऐसे नहीं आ सकती, समझ गई हो ना? ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। रोती रहो, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। ओ, बात सुनो। मेरे बाप ने तुमसे शादी बीवी बनाने के लिए नहीं, नौकरानी बनाने के लिए की है। मेरे बाबा ने जो कहा वो यकीनन तुम सुन ही चुकी होगी गुल साहिबा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मेरी बातों को अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये कौन सी जगह है? क्या चाहते हो? कौन हो तुम? मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया अब्दुल्ला, बल्कि तुम्हें मोहतात करने आया हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। खबर रसा हूँ अब्दुल्ला, और दूसरी दुनिया से तुम्हारे लिए खबर लाया हूँ मैं। क्या क्या चाहते हो तुम मुझसे मेरे भाई?
मुझे और भी बहुत काम है। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारे कानों के पर्दे मजलूमों की आह को नहीं सुन पा रहे हैं अब्दुल्ला। अपने गुनाहों में मजीद इजाफा मत करो। ये कौन है बाबा जान? खबर रसा है बेटी। तुम्हारी मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। इस पर भरोसा मत करें बाबा, मजाक कर रहा है ये। बाबा, आपकी फाल तो मैं निकाल चुकी हूँ। कम से कम 30 साल और जिएंगे आप। तुम्हारे बाबा मरेंगे अब्दुल्ला। तुम गुनाह की राह में उनकी रहनुमाई मत करो। तुम्हारी बेटी की ख्वाहिशें तुम्हें मौत याद दिलाएंगी। अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दें। क्लाइंट्स के सामने इस तरह स्कार्फ पहनकर मत आया करे वो। हर रोज उसकी पिटाई किया करेंगे आप। वो सिर्फ आपकी बीवी है। इस घर में उस औरत की क्या हैसियत है बता दीजिएगा। आप उस औरत को औकात में रहना सिखाएं तो बेहतर होगा। जाएं उसे ये बात समझा दें। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी दुनिया में मत जाना। अहमद साहब, ये लीजिए। नहीं जानती थी कि आप कैसी चाय पीते हैं। अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दें। क्लाइंट्स के सामने इस तरह स्कार्फ पहनकर मत आया करे वो। तुम्हारी बेटी की ख्वाहिशें तुम्हें मौत की याद दिलाएंगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, या फिर अब आप मेरी बात भूल चुके हैं? तुम इस घर में स्कार्फ नहीं पहनोगी अब। ये मेरी बेटी को कैसी नजरों से देख रही हो? मैंने कहा कि स्कार्फ नहीं लोगी तो मतलब नहीं लोगी। जो भी हो, मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। प्लीज आप अपनी बेटी को समझा लें। देखें तो इसको, कल ये हमारे घर आई है और आज आपको मेरा दुश्मन बना रही है। कहीं आप तो इसकी बातों में नहीं आ गए? तुम्हारा ये स्कार्फ मेरी बेटी के लिए मसला है, उतार दो इसे। चलो जाओ, उतारो इसे, जल्दी जाओ, जल्दी जाकर इसे उतारो। कैसे अब मैं तुम्हें ये बताऊं? कोई औरत है जो तुम्हारे शोहर को मुसलसल धोखा दे रही है। क्या तुम जानती हो उसे? मैं नहीं जानती, मगर अल्लाह उसे सजा जरूर देगा। मुझे इसका आइडिया था, इसलिए तुम्हारे पास आगे फाल निकलवाने। अब तुम ही कुछ मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। इसमें साफ नजर आ रहा है। चुप करो। आपका शोहर आपके हाथों से निकल रहा है। मुझे तो लगता है हमारी दौलत पर भी उसकी नजर है। क्या तुम मुझे उस लड़की का हुलिया बता सकती हो? वो छोटे कटे हुए बालों वाली लड़की है कोई। कौन है? कुछ याद नहीं आ रहा। खूबसूरत भी है काफी, और इसीलिए उसने काबू कर रखा है शोहर को तुम्हारे। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसा तो बहुत दफा होते हुए देख चुकी हूँ मैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, वाकई? तुमने आंखें ना खोली तो तुम्हारा शोहर हाथ से चला जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी हैं। हाँ है। ठीक है, आपने जितने पैसे दिए हैं ये उतने की कैंडीज हैं। ये लीजिए। एक मिनट ठहरो। ये लो, ये मैं दूंगा तुम्हें अपनी तरफ से। लो और ध्यान से जाओ। जीते रहो बेटा। खैरियत तो है ना? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? अहमद साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखें, सोना के गुनाहों में उसका साथ नहीं दे सकती हूँ मैं। क्या कह रही हो? कैसा गुनाह? फाल निकालना, और क्या। इस तरह तो वो लोगों की मायूसी को और ज्यादा बढ़ा रही है। आप कुछ कीजिए ना। तुम होती कौन हो जो मेरी बेटी के काम में मदाखलत करोगी? अपनी हालत तो देखो जरा। कहा था ना कि यहाँ वही होगा जो सोना चाहेगी। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो निकलो, जाओ, दबाओ।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कंप्लेन करवानी है। मैम आप सेकंड फ्लोर पे चली जाएं। जी शुक्रिया। गुल, आपा, आपा, क्या हुआ है बताओ। कहाँ चली गई है आपकी चहेती बीवी? मुझे क्या पता, घर पर नहीं क्या? नहीं है वो घर पे, और मेरी पुरानी क्लाइंट आने ही वाली है। देखें, आ गई है वो। जा रही हूँ मैं। आप पर आफरीन है, अभी तक उसे उसकी हदें नहीं बता सके। कैसे उसे उसकी हद बताऊं? हर रोज उसकी पिटाई किया करेंगे आप। वो सिर्फ आपकी बीवी है। इस घर में उस औरत की क्या हैसियत है बता दीजिएगा। तुम्हारी बेटी की ख्वाहिशें तुम्हें मौत की याद दिलाएंगी। ओ खुशामदीद, कैसी हैं आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। बस कुछ ही देर पहले मैं गई थी बाबा के पास, और वो भी एक काम से। मैं बहुत परेशान हूँ सोना, तुम जल्दी फाल निकाल दो। हाँ जरूर, चले अंदर आप। जुल्म भी बर्दाश्त कर रही हूँ और उनके गुनाहों में भी शरीक हो रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। मुझे बहुत अफसोस है, मगर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं। मैंने तो बस तुम्हारा घर बसाने का सोचा था। मैं तो कहीं और जा भी नहीं सकती। मुझे क्या करना चाहिए मैं जानती हूँ आपा। और मेरे बहनोई ने मुझे क्या कहा था, मुझे वो सब भी याद है। खुदा के लिए सोना कुछ करो प्लीज, खुशखबरी ही सुनाना। औलाद ना हुई तो वो मेरे काबू में नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। क्या बात है, कुछ तो बताओ मुझे। सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरा शौहर मुझे जरूर तलाक दे देगा। क्या करूंगी अब मैं? मेरे अल्लाह, तू ही मदद कर। कोई तो रास्ता होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आई थी कि तुम मेरी मदद करोगी। क्या मसला है ऑफिसर? हमें एक रिपोर्ट मिली है। इस एड्रेस पर कोई गैर कानूनी तौर पर फाल निकालता है। हमें तलाशी लेनी है। जी लीजिए। रुके आप, मैं देखती हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हो क्या रहा है? इंटेलिजेंस से मिलने वाली खबर बिल्कुल सच्ची है सर। देखें, पैसे वही हैं जहां उन्होंने बताए थे। इस घर में फाल निकाली जाती है। फाल निकालना मना है क्या? बताएं मुझे। इसका मतलब कभी कभी अपनी फ्रेंड्स को कॉफी पिलाकर फाल निकालना जुर्म है क्या? फाल निकालना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन पैसे लेकर फाल निकालना बहुत बड़ा जुर्म है। कानूनी तौर पर ऐसा करना मना है। मगर कैसे? आप कैसे साबित करेंगे कि मैं पैसों की एवज फाल निकाल रही हूँ? बताएं मुझे। आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, इतना ही काफी है। देखें प्लीज मेरी बात सुने आप लोग। मुझे पुलिस स्टेशन लेके मत जाए, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए जाने दे मुझे। हम सिर्फ फाल निकालने वाले को लेकर जाएंगे। आप पुरसुकून रहे मोहतरमा। मिस सोना, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हथकड़ी लगाओ इन्हें। देखिए, मेरी बात तो सुनिए ऑफिसर, क्या कर रहे हैं? जल्दी करें, आइए। क्या होगा? सर मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं ये काम पैसों की एवज नहीं कर रही थी। यानी हम सब दोस्तें मिलकर फाल निकाल रही थी बस। क्या आपने कभी फाल निकलवाई है अपनी? मैंने पैसे देकर कभी भी फाल नहीं निकलवाई, और वैसे भी मुझे इस पर यकीन नहीं। यकीन तो हम भी नहीं रखते इस पर सर, मगर ऐसे ही सब मिल बैठी तो टाइम पास करने के लिए। अच्छा,
इसका मतलब है तुम्हारी किसी ने शिकायत की है, और अगर शिकायत करने वाले ने तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दे दी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन मेरी कंप्लेन कर सकता है। मतलब किसी को मुझसे इतना हसद हो गया कि कंप्लेन करने आ गया आपके पास। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। गुल अतमाजा नाम की एक औरत है और मेरे ख्याल में वो आपकी सौतेली माँ है। कहाँ थी तुम? वो मैं पुलिस मेरी बेटी को ले गई और मैं सुबह से दुकान अकेले छोड़कर नहीं जा सका, और तुम्हारा कहीं पता नहीं है। मैं जानती हूँ, सोना की कंप्लेन मैंने ही की थी। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। के लिए छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और वो कंप्लेंट वापस लो। तुम्हें मेरे साथ अभी जाना होगा पुलिस स्टेशन। अभी चलो मेरे साथ और जाकर अपनी कंप्लेंट वापस दो। मेरी बेटी को फंसाती हो। बैठो गाड़ी में बैठो। सुना नहीं? मरो। आपकी उस चहेती बीवी ने मुझे पुलिस स्टेशन जाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही बाबा, आप उसे इतनी ढील किस चक्कर में दे रहे हैं? ऐसा है क्या आखिर उसमें? आप उस औरत को औकात में रहना सिखाएं तो बेहतर होगा। जाएं उसे ये बात समझा दें। तुम्हारी बेटी की ख्वाहिशें तुम्हें मौत की याद दिलाएंगी। हमने तो तरस खाया उस पर, इंसानियत के नाते उसे अपने घर ले आए और देखें तो वो आगे से हमारे साथ क्या कर रही है। अब वो हमें बताएगी कि क्या सही है क्या गलत। जब वो नहीं आई थी तो क्या हम मुसलमान नहीं थे? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी की कंप्लेंट करो? अहमद साहब, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था कि मेरी बेटी की दुश्मनी मोल मत लेना। तुमने फिर भी यही किया। तुम्हें समझ नहीं आई? घटिया औरत। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। आज मैं तुम्हारा दूसरा बाजू भी तोड़ दूंगा। याद रखना, आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। आपकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद आपको एहतियात करनी होगी। आप प्रेग्नेंट हैं। ये प्रेग्नेंट है? जी हाँ। इन्हें अब अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अब आप आराम कीजिए। अल्लाह आपको सेहतयाब करे। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। हाँ, जानती हूँ मैं। मुझे खुद अभी पता चला है। मैं चाहता था कि मेरा एक बेटा भी हो। इंशाल्लाह ये जरूर होगा। मगर मैं तो यही चाहती थी कि पहली बेटी हो। अल्लाह वही करेगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्र है तेरा या अल्लाह, बहुत शुक्र है। जानती हो, मेरा शौहर बच्चा अडॉप्ट करने पर राजी हो गया है। आप, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर अभी भी आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? अब क्या बताऊं? चुप। इस बच्चे को अंदर लेकर जाओ। नजर नहीं आ रहा मेरी मेहमान बैठी हैं?
रो रहा था इसलिए अकेले नहीं छोड़ा। इसे अंदर ले जाती हूँ। जल्दी जाओ, जाओ अंदर। लेकिन हमें बच्चा नहीं मिल रहा। बहुत कोशिश की मगर कोई बच्चा देने को तैयार ही नहीं। ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर आप चाहें तो मैं बेबी तलाश कर सकती हूँ, लेकिन इस पे थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम बस किसी तरह बच्चा ला कर दो। ठीक है, अब आप इसकी फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगी सब। शुक्रिया। बताओ कैसे होगा अब ये काम? ये पकड़ो। तुम उस बच्चे के बाप हो, बस यही कहना है तुम्हें। वो बच्चा मेरे बाबा का नहीं बल्कि तुम्हारा है। क्या वो यकीन कर लेंगे? इस बात की फिक्र तुम छोड़ो, वो मेरा मसला है, समझ गए? मैं अपने बाबा को जो भी कहूंगी वो मेरी बात पे यकीन जरूर करेंगे। तो समझो ये काम हो गया। अब तुम मुझे जो भी कहोगी मैं करूंगा। तुम्हें पैसे मिलेंगे और मैं अपनी माँ की जगह लाई हुई इस औरत को घर से निकालूंगी और बाबा को भी उनके किए की सजा। बाबा, 1 मिनट बात सुनेंगे? क्या आपको सच में लगता है वो बच्चा आपका ही है? बताएं मुझे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें कर रही हो? उससे हसद मत करो और उसे तंग करना छोड़ दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और उस माजूर गुल से हसद करूंगी? मैं जानती हूँ वो बच्चा आपका नहीं है। देखो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हाँ? वो बच्चा मेरा है और मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तो अगर आपको उस पर इतना ही यकीन है तो फिर बताने का कुछ क्या फायदा? सोना, गुल का किरदार तो ठीक है ना बेटी? यानी किसी और से कोई चक्कर तो नहीं उसका? हो भी सकता है। मैं आपको सच बताती हूँ बाबा, वो बच्चा आपका नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उस आदमी से मिलवा देती हूँ। खुश आमदीद। वो अभी सोया है तो मैंने सोचा सफाई कर लूं। इस बच्चे का बाप कौन है? ये क्या कह रहे हैं आप? बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है? अहमद साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाएं। यकीन करें वो आपका ही बेटा है। असल में तुम्हें शर्म करनी चाहिए, किसी और के गुनाह को मेरे बाबा का बेटा कहती हो। देखें बाबा, यही है वो आदमी। मुझे माफ कर दे अहमद भाई, इसने ये नहीं बताया था कि शादीशुदा है और तुम्हारी बीवी है। ये झूठ है। कसम खाकर कहती हूँ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इससे पहले मैंने कभी इस आदमी को नहीं खामोश हो देखा। जाओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शर्म करो, अब तो झूठ मत बोलो। अब तो जाहिर है तुम झूठी बोलोगी कि मैंने आज तक इस शख्स को देखा ही नहीं कभी। बाबा, ये औरत झूठ बोल रही है। आप अपनी सगी बेटी पर यकीन करेंगे या इस घटिया औरत पर? खुदा के लिए यकीन करें, सच में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। ऐसी हालत में मैं आपके सामने नहीं आना चाहता था भाई, इसलिए कि मैंने आपके साथ खयानत की है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ नजर मत आना। और याद रखना कि तुमसे भी हिसाब चुकाऊंगा। अहमद, ये झूठ बोल रहा है। चुप! घटिया औरत, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? मेरी सगी बेटी क्या झूठ बोल रही है मेरे साथ? तुमने बेहयाई की है मेरे साथ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें, जान से मार डालूंगा तुम्हें। घटिया औरत, जान से मार डालूंगा तुम्हें। जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए। मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा, मार डालूंगा। अशहदु अल्लाह
इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह हाफिज बेटी, ये बच्चा इसके बाप को दे दो और उसे कहना कि वो इसकी देखभाल करे। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। अपना ख्याल रखना। ये ले। अरे वाह, कितना प्यारा बेबी है माशाल्लाह। अब तो ये मेरे पास ही रहेगा। माशाल्लाह मेरी जान। इस बच्चे को कहीं वापस तो नहीं ले लेंगे इसके घर वाले? बेचारे की माँ मर गई है और बाप भी जेल चला गया है। और अच्छी खबर तो ये है कि इसके माँ बाप का निकाह रजिस्टर्ड नहीं था। अब इस बच्चे को भी आप ही की तरह किसी बहुत अपने के प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। बात सुनो। जी मैडम। इसका ख्याल रखना। ये तुम्हारी पेमेंट। शुक्रिया आपका बहुत। लो तुम्हारे बाकी के पैसे। बाकी पैसे कब मिलेंगे? मैं समझी नहीं। इतनी मासूम मत बनो। तुम्हारी वजह से मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी वजह से एक बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ गया। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे सब कुछ दोगी सोना, सारे पैसे, अपने बाप का घर और दुकान। ये मेरे किए गए गुनाह की तलाफी नहीं है, पर अगर मैं तुम्हारे सुकून की जिंदगी गुजारने में रुकावट बना तो बहुत बुरा होगा, समझ गई? अपने गुनाह की सजा भुगत रहे हो अहमद भाई। जरूर तुमने किसी मजलूम पर जुल्म किया होगा। सांस नहीं ले पा रहा, मुझे सांस नहीं मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। दुनिया का इम्तिहान अब खत्म हो गया। या अल्लाह, तू मुझ पर अपना करम फरमा। मैं कहाँ हूँ? ये आलम बरज़ख है अब्दुल्ला। यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे साथ है। देखें तो इसको, कल ये हमारे घर आई है और आज आपको मेरा दुश्मन बना रही है। कहीं आप तो इसकी बातों में नहीं आ गए?
मेरी बेटी को स्कार्फ पसंद नहीं, जाओ उतार कर आओ इसे। फाल निकालना और क्या, इस तरह तो वो लोगों की मायूसी को और ज्यादा बढ़ा रही है। आप कुछ कीजिए ना। तुम होती कौन हो जो मेरी बेटी के काम में मदाखलत करोगी? अपनी हालत तो देखो जरा। कहा था ना कि यहाँ वही होगा जो सोना चाहेगी। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। देखिए बाबा, यही है वो आदमी। मुझे माफ कर दे अहमद भाई, इसने ये नहीं बताया था कि शादीशुदा है और तुम्हारी बीवी है। ये झूठ है, कसम खाकर कहती हूँ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इससे पहले मैंने कभी इस आदमी को नहीं देखा। खामोश रहो वरना जान से मार डालूंगा। अहमद ये झूठ बोल रहा है। बस बंद करो। मार डालूंगा मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगा। मेरी बेटी झूठ बोल रही है क्या? घटिया औरत, तुमने बेवफाई की मेरे साथ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा, मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ उन गुनाहों पर जो मैंने किए। शिर्क और हुकूकुल इबाद का पूरा ना करना बहुत बड़ा गुनाह है अब्दुल्ला। जिनकी तुमने हक तलफी की है, तुम्हारी नेकियां उन्हें दी जाएंगी और उनके गुनाह तुम्हें। बेशक उसके इंसाफ में कोई कमी नहीं। गुल, मुझे बस एक बार माफ कर दो। बख्श दे मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे। मुझे इस गुनाह से निजात दिला दे। बेटी बचा लो। बाबा, मैं आगे नहीं आ पा रही बाबा, मैं कैसे मदद करूं आपकी? मुझे बचा लो, मैं अज़ाब में हूँ। मुझे बचा लो बेटी, मुझे माफ करवा दो। अल्लाह से कहो मुझे माफ कर दे बेटी, मेरे लिए दुआ करो। छोड़ दो मेरे बाबा को, छोड़ दो। मैं चल रहा हूँ अज़ाब में बेटी। ये मुझे मार डालेगा बेटी। बेटी बेटी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। ये बिच्छू मुझे डस रहे हैं बेटी, ये बिच्छू मुझे डस रहे हैं। अब हम इंसाफ के दिन मिलेंगे सोना। जल्दी उठ जाओ लड़की, भला ये कोई सोने की जगह है? जाओ जाकर सफाई करो। सोने से पैसे नहीं कमाए जाते, समझी? जाओ अब। अल्लाह पूछे इन लोगों को, मैं इन्हें वॉशरूम साफ करने वाली लगती हूँ।